सबसे पहले अपने देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ममता मई नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। भैया दीदी, आज अपने गुरु महादेव का एक कहानी बताने जा रही हूँ। एक लड़की थी, वो लड़की अपने गुरु महादेव को गुरु मानी थी। जब वो अपने ससुराल चली गई तो उनके बच्चे हुए। उनके सास ससुर कहते थे कि ये काम मानी है, क्या दया चर्चा नमन करती थी। तो घर के लोग कहते थे कि क्या मानी है, ये क्या करती है, ये पागल है, क्या जानी क्या करती है। तो वो कुछ नहीं बोलती थी, अपने गुरु महादेव पर लगन लगा के बैठी थी, याद करती थी, दया मांगती थी। इसके बाद जब उसको बच्चा हुआ तो बच्चे हुए तो एक गूंगा हुआ। जब गूंगा हुआ तो कोई बात नहीं, उसको 4 बच्चे हुए, चारों बच्चे गूंगे हुए। तो यहाँ अगल बगल के सब कोई कहने लगे कि बताइए, शिव को गुरु मानी है फिर भी उसका बच्चा गूंगा है, तो शिव गुरु के मानने से क्या फ़ायदा है। तो घर के लोग कहने लगे, उनकी सास पति ननद जेठानी सब कोई कहने लगे। तो बहुत गुस्सा में हुई, खूब महादेव से खूब दया मांगती थी, खूब चिड़चिड़ा के मांगती थी, रो के मांगती थी कि गुरु मैं किस जन्म का अपराध की हूँ कि मेरे 4 बच्चे गूंगे हो गए। तो गुरु महादेव अब तो सुन रहे हैं, लेकिन एक दिन सोची कि हमारे गांव के अगल के बगल के और घर के सब कोई बोल रहे हैं कि शिव को गुरु मानने में क्या फ़ायदा है, 4 बच्चे हुए सब गूंगे हो गए, तो क्या फ़ायदा है शिव को गुरु मानने में। सब कोई ताना मारने लगे। तो सोची कि कुछ नहीं, हम इनको चारों बच्चे को जहर दे देंगे और हम भी खा लेंगे, चले जाएंगे गुरु महादेव के चरण में। तो ऐसी सोच रही थी। तो गुरु महादेव देख रहे थे कैलाश पर्वत से और पार्वती देख रही थी। तो सोचे कि आज हम अपने बच्चों को खाना में रोटी बना के उनको हम जहर खिला के मार डालेंगे, हम भी मर जाएंगे। तो ऐसी सोची। तो गुरु महादेव पार्वती कहती हैं कि स्वामी आप देख रहे हैं, कहीं हम तो देख रहे हैं। तो जहर लेके आई और 4 रोटी बनाई, 5 रोटी बनाई, 4 बच्चे के लिए, एक अपने लिए। तो पार्वती बोलती हैं कि स्वामी देख रहे हैं, कहीं बोलती हैं हाँ पार्वती मैं देख रही हूँ, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। बोले ठीक है हम जाएंगे। तो इसके बाद वो 4 रोटी बनाई और बैठी, चारों बच्चों को लेके बैठी। जब चारों बच्चों को लेके बैठी तो कैमरा बंद कर दी, फाटक बंद कर दिए। घर के लोग सब बाहर निकल गए, चले गए अपने अपने काम में। तो कैमरा दे के बैठी खाने के लिए, तब गुरु महादेव कैमरा खटखटाए। जैसे ही बैठी थी खाना खाने के लिए तो कैमरा खटखटाए, तो जाके खोली और रोटी लेके घर में लुकवा दी। तो महादेव बोले, अब महादेव नहीं है, महादेव हैं लेकिन वो महात्मा के रूप में थे। तो वो बोले बेटी हमको बहुत भूख लगी है, हमको कुछ खिला दो। तो बोली कि बाबा हम खाना तो नहीं बनाए हैं। कहीं नहीं बेटी हमको बहुत भूख लगी है, हमको कुछ भी दे दो, कहीं हम बैठिए आप जल पान करिए, हम इतने में खाना बना के खिलाती हूँ। कहीं नहीं को जो आप बनाई हैं उसी को हमको दीजिए। अब झूठ बोल रही है। कहीं स्वामी गुरु जी आपके खाने लायक वो रोटी नहीं है। तो बोली कि नहीं बेटी हमको वही रोटी चाहिए। कहीं चलिए आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे बाबा, 5 रोटी हम बनाए हैं और आपके खाने लायक नहीं है। बोले बेटी हम उसी को खा लेंगे, जो आप बनाई उसी को खा लेंगे हम। कहीं चलिए ठीक है, कहीं जाओ लाओ हम वही उसी खाएंगे। वो तो महात्मा आए हैं, वो तो गुरु हैं, महात्मा के रूप में आए हैं। तो जब लेके रोटी आके बैठी, अब बैठे और कहीं सबको आओ यहीं पर बैठो हम खाते हैं, आओ आप भी खाना। कहीं बोले ठीक है। जब खाएं उस रोटी को, उनको मम्मा को बोली बेटी चले जाओ आप पानी लेते आओ, खाना खाएंगे। तो वो रोटी को तोड़ के और खा लिए, एक टुकड़ा रोटी खा लिया। वो तो जहर खिंचा गया।
जो तो महादेव हैं, वो तो गुरुओं को गुरु हैं, वो तो अपने शिष्य के आंसू देख नहीं पाते हैं। तो जब रोटी खा लिए तो उसका जहाज पूरा खिंचा गया। तब बच्चे लोग के बोले कि खाओ, अब बच्चे लोग खाओ। तो सब कोई बैठ के खाने लगे। कहीं जब खाने लगे तो बोले कि अब बोलो बेटा, बोलो जो हम कहेंगे तो कहना। कहीं अब वो थे तो क्या बोले, बोले ठीक है। बोले कहीं बोले कि जागा जागा महादेव। सब बच्चे बोलने लगे जागा जागा महादेव। अब ये कहा हर भोला से कीर्तन करने लगे। सारे बच्चे बोलने लगे और कीर्तन करने लगे। जब बाहर से उनके पापा अब दाई दादी बब्बा सबको आए तो बोले कि हमारे घर में मतलब कौन गा रहा है, कितना अच्छा वो कीर्तन कर रहा है। तो आए दिखे तो चारों बच्चों माँ और कीर्तन गा रही थी, हर भोला जागा जागा महादेव, जागरण कर रहे थे हर भोला से कीर्तन। तब देखें कहीं अरे ये क्या हो गया, हमारे गुरु महादेव तो चमत्कार कर दिए। हमारे बच्चे सबको ही बोलने लगे और बोले कि बेटी हम अब जाते हैं। तो महात्मा लोग, वो महात्मा गुरु महादेव निकले, अंतर ध्यान हो गए, अपने कैलाश पर्वत पर चले गए और यहाँ हर कीर्तन चालू हो गई। तब माता पिता और उनके दादी बब्बा हरे बहुत खुश हुए और पिताजी बोले कि हम भी शिव को गुरु मानेंगे और शिव चर्चा में हर हर शंभू शंभू